बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। दोस्तों देखिए, दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है, 3 तरह की एनर्जी होती है। एक होती है सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, एक होती है नकारात्मक और एक होती है विरोधात्मक। सकारात्मक मतलब अच्छी ऊर्जा, शुभ शक्ति, और नकारात्मक का मतलब होता है निगेटिव ऊर्जा मानी अशुभ शक्ति। और एक तीसरी होती है विरोधात्मक, जिसका मतलब होता है जो सकारात्मक के उल्टे चले या जो नकारात्मक के उल्टे चले। हमारे शरीर में और हमारे अपने घर में आमतौर पर शुभ ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। जब किसी के सोच की वजह से, किसी के स्वभाव की वजह से या किसी के संपर्क में आने की वजह से हमारे ऊपर बुरा असर पड़ता है, हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है, तो इसको आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं नज़र लगना। कहते हैं ना, नज़र लग गई है। इसका असर आपको साफ साफ हमारी हथेली में भी देखने को मिलती है। नज़र लगने से हमारी सोच एवं हमारी जो प्रगति है ना, हमारी जो उन्नति है ना, हमारी जो डेवलपमेंट है ना, कुछ समय के लिए उस पर रोक लग जाती है। संघर्ष अचानक बढ़ जाता है, मन किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है, घर में आते ही तनाव होने लगता है। मतलब बिना कारण के जिंदगी में सब चीज़ें गड़बड़ हो रही होती हैं, ये बात हमारे दिमाग में आ जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं, छोटा है बड़ा है, वो बड़ी मुश्किल से होता है या तो होता ही नहीं है। पहले पूरा होता जाता है और जब होने को होता है उस टाइम रुक जाता है। चाहे नौकरी में हो, आपका व्यवसाय में हो, चाहे घर की उन्नति हो, अपनी उन्नति हो, चाहे आपको संतति के मामले में हो, शादी के कई साल हो जाते हैं, संतति नहीं हो पाती है, या मन में कोई ऐसी चिंता जो है लग जाती है जो हमेशा बनी रहती है। तो ये प्रभाव जो है नेगेटिव ऊर्जा के होते हैं, बुरी शक्ति का होता है। वो हमारे हथेली में कैसी दिखते हैं, हम इस हाथ में आपको बताते हैं कि इस हाथ में जो है, वर्तमान में जो हाथ आपके सामने है, ये जो हाथ है, इसमें इस चीज़ का असर भी देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। हम पर नज़र दोष है, इसका कारण कैसे पता चलेगा भाई हमारे हथेली में है कि नहीं है। आप देखिए, अगर आपके घर में, आपके व्यवसाय में या आप पर अगर नज़र दोष है, किसी नेगेटिव ऊर्जा ने घर कर लिया है, तो आपकी हथेली में जहाँ तहाँ बहुत सारी छोटी छोटी रेखाओं का जो है ना परत जैसी बिछ जाएगी। जहाँ तहाँ हथेली में ना कट के निशान, जो ये आप देख रहे हैं, बहुत सारे कट के निशान इन हथेलियों में है। जहाँ तहाँ कट है, जहाँ तहाँ छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो ये नेगेटिव ऊर्जा के नज़र दोष के कारण होता है। और कई बार तो नज़र दोष के कारण इस तरह से एक परत जैसी जम जाती है, जैसे इस हथेली में आपको देखने को मिल रही है। और हमारे पास लक्ष्मी तो आती है, पर हमारी हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है, तंगी बनी रहती है, बरकत की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। ये नज़र दोष का सबसे बड़ा जो है कारण होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा कमा रहा है पर सेविंग नहीं कर पा रहा है। दूसरा क्या होता है कि कहीं न कहीं ये दरिद्रता के लक्षण भी पैदा कर लेती है। अगर हमारे हथेली में इस तरह के लक्षण दिखाई दे, और वैसे तो कैसा भी हो, मन अगर किसी चिंता में डूबा हो, घर में आते ही तनाव महसूस होता हो, तो किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से उसकी उचित सलाह लेके हमें इस चीज़ का निवारण करना चाहिए। और इस चीज़ का न हमारे फलित ज्योतिष में बहुत सुंदर, सटीक और बहुत सरल उपाय हैं, जिन्हें अनुशासनात्मक ढंग से करें तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका परिणाम बेहतर होता है और ये एनर्जी हमारे अंदर से निकल जाती है।
और हमारी जो प्रगति है, जो उन्नति है, जो चिंता है, जो मन खराब सा रहता है, जो तनाव रहता है, सब दूर हो जाता है और जीवन एक सरलतम तरीके से चलने में। इस हथेली में शुक्र ग्रह को देखते हैं तो आप देखेंगे ये शुक्र ग्रह जो है बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत ही पुष्ट अवस्था में है। तो सामान्य सी बात है कि ये जातक तेजस्वी होंगे। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा सुंदर है तो चेहरा भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण इनके अंदर सौम्य रूप से समाहित है। पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व है ये बहुत अच्छा होगा, एक आकर्षित व्यक्तित्व के ये मालिक होंगे। दूसरी बात, परिवार का जो सपोर्ट मिलेगा ने, जो सुख मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। ये मंत्रणा का भी मालिक है तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के प्रति भी बहुत ज़्यादा संपन्नता रहेगी, ये समर्पित रहेंगे। दूसरी बात है, हम जब बच्चों के बारे में जानते हैं न तो हमें जो है 3-4 चीज़ों की जगह जानते हैं। उंगलियों पे देखते हैं, अंगूठे के नीचे इस भाग को देखते हैं। कैमरा इतना ज़्यादा पकड़ नहीं पा रहा है इसलिए मैं एक एक चीज़ इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, पर यह है कि बच्चों का बड़ा सुंदर योग इनका है, लड़कों का भी है और फीमेल का भी है, लड़कियों का भी है। आजकल वैज्ञानिक युग है तो इसीलिए संख्या जो है किसी भी ज्योतिष के माध्यम से नहीं बताई जाती है, पर ये ज़रूर बताया जाता है कि बच्चों का योग जो है क्योंकि मैंने इनके लाइफ पार्टनर का भी हाथ देखा है, उसका भी वीडियो बनाया है मैंने, तो उसमें भी ये चीज़ भली भांति थी और इनमें भी है, इसलिए इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात है, कोई भी संतति का सुख हो, नौकरी का सुख हो, जीवन का कोई भी सुख हो, अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा घर कर जाती है तो कुछ टाइम के लिए वो सारे कुछ चीज़ें रोक देती हैं। तो अभी अगर इस चीज़ में भी दिक्कत आ रही है तो ये नज़र दोष के कारण इनकी हथेली में है। उनका मैं बहुत सुंदर इनको उपाय दूंगा। अगर ये विधिवत तरीके से उस उपाय को करते हैं तो बहुत ही सुंदर इनको फ़ायदा होगा। हम इनका अंगूठा देखते हैं तो देखिए बहुत सुंदर अंगूठा इनका है। जो पहला पोर है वो भी बहुत सुंदर है, तो इच्छा शक्ति इनकी बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात है, अपनी बात को ये बेहतर तरीके से जो है लोगों को समझा सकते हैं और अपनी मन की बात बेहतर तरीके से रख सकते हैं। तीसरी बात, अगर अंगूठे के हिसाब से देखें तो थोड़ा भावुकता भी कहीं ना कहीं इनके अंदर समाहित है। ये अगर हम मंगल के क्षेत्र को देखते हैं तो मंगल का क्षेत्र भी इनका पुष्ट अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है। तो जो शारीरिक ऊर्जा होगी, जो स्फूर्ति होगी, बहुत अच्छी होगी। थोड़ी सी बहुत सारी रेखाएं हैं, ये इतनी दिख नहीं रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक बारीक इनकी हथेली में रेखाएं हैं, तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी चिंता कहीं ना कहीं दबी होगी। अगर थोड़ा इस जगह पे देखें तो थोड़ा सा जो है मंगल न कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा किए हुए है, जीवन काल में उलझन की स्थिति पैदा किए हुए हैं। इसके लिए भी मैं जो है इनको बहुत सरल उपाय दूंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, छोटे छोटे उपाय करके इनको सब कुछ शांत हो जाएगा। अब सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे ग्रह जिसको माना जाता है वो है हमारा बृहस्पति ग्रह। आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर है, बहुत पुष्ट दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इनका व्यक्तित्व भी बहुत श्रेष्ठ होगा, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान, न्याय करने वाले। सबसे बड़ी बात है कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे, परोपकारी होंगे। शिक्षा में, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में, प्रबंधन आदि प्रतिष्ठित क्षेत्रों में प्रयास करने पर कामयाबी मिलती दिख रही है। देखिए, महिलाओं के जीवन में विवाह की जो संपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो होती है इन बृहस्पति महाराज जी की। महिलाओं का करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी होती है वो बृहस्पति के पास होती है।
बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति जी का अहम रोल होता है, बड़ी भूमिका पाई जाती है। हथेली में बृहस्पति पुष्ट व सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इनके आप बृहस्पति पर्वत पर देख रहे हैं, पुष्ट भी है, बहुत सुंदर भी है। तो बृहस्पति का पुष्ट और सुंदर होना कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा निखार देता है। बहुत इसका महत्वपूर्ण स्थान आपके जीवन में होता है। विशेषकर अब अगर आप महिलाएं हैं, जैसे ये हैं जिनकी ये हथेली है, वो भी एक संभ्रांत और बहुत अच्छी व्यक्तित्व वाली, मान प्रतिष्ठा ऐसी हो जिसकी बहुत सुंदर हो, ऐसी महिला हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखते हैं तो बहुत सुंदर फैलाव लिए हुए इनके शनि पर्वत जी हैं। पर आप देखोगे कि शनि पर्वत पर कुछ रेखाओं का जालनुमा है, बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, बहुत कभी कहीं तो भाग्य रेखा को भी काट रही हैं। और बकरी भी आप देखोगे, यहाँ पे कट का निशान भी है, शनि इनका बकरी है। तो अगर किसी भी जातक की हथेली में न इस शनि पर्वत पर, ये बीच वाली उंगली के नीचे के भाग को हम शनि पर्वत कहते हैं, इस शनि पर्वत पर अगर रेखाओं का जाल दिखाई दे रहा हो जैसे इनकी हथेली में है, तो जातक को भाग्यवादी की ओर एवं भोग की ओर ले जाता है। ठीक है ना। वो जातक ये सोचने बैठ जाता है कि अगर यार भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। हम इनके सूर्य को देखते हैं तो सूर्य भी इनका जो है अपुष्ट अवस्था में है, और सूर्य पे भी एक कट का बहुत बड़ा निशान जो है दिख रहा है। अगर बहुत सुंदर तरीके से अगर आप देखते हैं, जब भी किसी जातक के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कट का निशान होता है न, तो पिता के साथ विचारों में मतभेद पाई जाती है, या पिता का सहयोग मिलता नहीं है, या पिताजी से बहुत दूरी रहती है, या अगर महिलाएं हैं तो कई मामलों में अपने सास ससुर से भी उनकी बनती नहीं है, वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी अगर हम बात करेंगे, दूसरा इनका जो है सूर्य का पर्वत भी, सूर्य ग्रह भी जो है अपुष्ट अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में है। तो वर्तमान समय में ये कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट इनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। धन के मामले में भी या काम और व्यवसाय के मामले में अगर देखा जाए, जितना विस्तार इनका होना चाहिए वो विस्तार कहीं ना कहीं इनको नहीं मिल पा रहा है, चाहे करियर हो चाहे व्यवसाय हो। जो नेम और फेम पाने की इच्छा है वो कहीं ना कहीं जो है दबी सी रह गई है। अगर ये सूर्य को विस्तार कर लेते हैं तभी इनका सारे जो रास्ते रुके हुए हैं वो रास्ते तभी इनके खुलेंगे। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो इनका बुद्ध बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत पुष्ट अवस्था में है। तो वाणी की जो शक्ति होगी ना, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होंगे। पर देखोगे आप, जो ये छोटी उंगली है वो सूर्य के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कई बार ऐसा व्यक्ति अपनी मन की बात, चाहे फैमिली के साथ बैठा हो चाहे कहीं मीटिंग में बैठा हो, पूरी तरह से नहीं कर पाता है। मनी मैनेजमेंट में और कागज़ों के रख रखाव में भी थोड़ी सी कमी सी महसूस होती है। बाकी व्यक्तित्व के मामले में वाणी की शक्ति में सम्मोहन वाली वाणी होगी, सम्मोहन वाला व्यक्तित्व इनका होगा। और व्यवसाय के अगर उसमें चले जाएं तो मध्यम अवस्था से लेके ऊपरी अवस्था तक इनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। अब हम देखते हैं दूसरे ग्रह को। ये अगर उच्च मंगल इनका देखते हैं तो बहुत ही सुंदर पुष्ट अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है। तो दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी होंगे, और जीवन में कैसी भी घटना घटे, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, इनका मन अडिग रहेगा, घबराएगा नहीं। अगर हम इनके चंद्रमा को देखते हैं तो आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर जो है फैला हुआ है, पर जहाँ तहाँ थोड़ी सी जो है रेखाएं आ रही हैं जो आपको बहुत सुंदर रूप से दिखाई दे रही होंगी।
तो कहीं न कहीं इनका मन थोड़ा भटकता होगा, कभी न कभी इनका मन थोड़ा खराब सा रहता होगा। वैसे चेहरे के मामले में हो या व्यक्तित्व के मामले में हो या सोच के मामले में हो, हमेशा ये सकारात्मक इनको रखेगा। अगर हम इनकी उंगलियों को देखते हैं तो आप देखोगे इनकी उंगलियां बहुत स्ट्रीट रूप में है, बहुत सीधे रूप में है। तो जिस जातक की भी हथेली में उंगलियां बहुत सुंदर और कलात्मक होती है, धन के मामले में वो जातक बहुत अच्छा रहता है। अगर दूसरी बात करें तो थोड़ा आप शनि की उंगली देखें तो शनि की उंगली थोड़ा सा टेढ़ी हो रखी है सूर्य की ओर। धार्मिकता तो बहुत अच्छी रहती है, पर मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही इनको सफलता हाजिर होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। हम अब इनकी रेखाओं को देखें तो यदि आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा बहुत सुंदर तरीके से इस तरह से जारी है। तो और जीवन रेखा पे नीचे एक त्रिकोण सा भी बन रहा है। अगर जीवन रेखा इस तरह से बहुत साफ सुथरी हो तो जीवन बहुत सुंदर और बहुत सुखी होता है। जीवन में कोई बड़ी बीमारी या बड़ी दुर्घटना का संकेत नहीं है। तो इन चीज़ों से इनको माइंड में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी रेखाएं हैं वो नज़र दोष है, उसके कारण मैंने पहले ही बताया है कि प्रगति जो है, उन्नति जो है, डेवलपमेंट जो है वर्तमान समय में रुकी हुई है। अगर हम मस्तिष्क के रेखा देखें तो इस तरह से सीधे आ रही है और उस पर चंद्रमा के भी गुण आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है मंगल के भी गुण आ रहे हैं। तो थोड़ा चिंतातुर जातक रहेगा और चिंता भी थोड़ी मात्रा में करता रहेगा। अगर हम इनकी सूर्य रेखा देखते हैं तो सूर्य रेखा मणिबंध से शुरू हो रही है और सीधे जाके सूर्य पर्वत पर आ रही है। जब भी कोई सूर्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर और भाग्य रेखा से युक्ति बनाकर, आप ये देखेंगे इनकी भाग्य रेखा इस तरह से जारी है और यूं, और यहाँ से भी इनकी भाग्य रेखा जारी है। इस तरह से इनकी भाग्य रेखा भाग्य स्थान पर शनि पर जारी है। तो भाग्य रेखा से ये सूर्य रेखा युक्ति बना रही है, युक्ति बनाकर चल रही है, यह सबसे उत्तम मानी गई है। प्रतिभा और भाग्य का मेल होने से जिस काम को हाथ लगाएंगे या आरंभ करेंगे उसमें पूर्णतः सफल होंगे, पर अभी वर्तमान में नहीं, क्योंकि नज़र दोष का बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पे आ रहा है। भाग्य रेखा की मैंने बात की, भाग्य रेखा इस तरह से आ रही है तो ये 32वें वर्ष के आगे से या 28वें वर्ष के आगे से जो है भाग्योदय बता रही है। मगर अभी वर्तमान में कुछ छोटी छोटी रेखाएं इसको काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं हाथ में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है। इधर से भी आ रही है तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ विदेश के योग भी इनके हाथ में बन रहे हैं। और फिर जो दूसरा भाग्योदय बन रहा है वो बन रहा है 42 से 45वें वर्ष के बीच, जो डेली अर्निंग करवाएगा। बहुत सुंदर इनकी जो है रेखाएं हैं और एक बहुत सुंदर रेखा के बारे में हम इनको बताते हैं। तो आप देखेंगे कि हृदय रेखा इनकी जो है इस तरह से जारी है। ये अगर ये देखेंगे आप तो इस तरह से इनकी हृदय रेखा जा रही है, साफ सुथरी ये आ रही है। और यहीं से जो है ये हृदय रेखा पर त्रिशूल बन रहा है। और हमारे भारतीय शास्त्रों में त्रिशूल जो है भगवान शंकर का जिस पे आशीर्वाद होता है उसी की हथेली में जो है ये त्रिशूल बनता है। ये कई मायने रखता है। अलग अलग पर्वतों पर अलग अलग फल देता है, अलग अलग रेखाओं पे अलग अलग फल देता है। पुरुष में जो है हृदय रेखा पर हो तो अलग फल देता है, स्त्री में हृदय रेखा पे हो तो अलग फल देता है। देखिए आकृति ये जो बन रही है ना त्रिशूल की, जिसका मुंह आप देख रहे होंगे, ये गुरु पर्वत है हमारा, इस ओर जो है इसका मुंह जा रहा है। तो समाज में मान प्रतिष्ठा ये हासिल करेंगे, क्योंकि गुरु क्या देता है? मान और प्रतिष्ठा। गुरु का मतलब सबसे बड़ा, सबसे महान।
तो गुरु से कोई भी चीज़ युक्ति बनाती है तो प्रतिष्ठा के मामले में सबसे अग्रणी रहती है। ऐसा जातक बहुत गुणी एवं संस्कारी होते हैं। हाँ, धन और भाग्य हमेशा इनके साथ रहेगा और रहता चला आ रहा है। छोटी छोटी चिंताएं अभी हैं, छोटी छोटी डेवलपमेंट रुकी हुई है, पर बहुत देर समय के लिए, चाहे संतति का लाभ हो, पुत्र का लाभ हो, पुत्री का लाभ हो, चाहे धन का लाभ हो, नौकरी करियर में लाभ हो, या जीवन में धन का, वाणी का या स्वास्थ्य का लाभ हो, वो सब जो है ये नज़र दोष के मिटने से इनके पास स्वतः ही चलने आने लगेगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो प्रगति को विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो सूर्य के कारण नहीं मिल पा रहा है। सूर्य को इनको पुष्ट अवस्था में लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं जो है इनको उपाय भी दूंगा। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, इस हाथ का एक विश्लेषणात्मक वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।